पैकेज मॉड्यूल पढ़ने के लिए हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए होता है जहाँ पे हम एक साथ बहुत सारे कोड लिख सके, जैसे वीएस कोड हो गया, पाईचार्म हो गया, ऐसे एडिटर्स की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वीएस कोड के बारे में बताता हूँ, वीएस कोड क्या है। ठीक है, तो पहले मैं अपने पीसी को आपके पीसी की तरह बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे वीएस कोड को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। कहाँ है वीएस कोड यार? ये सब क्या खुला हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या है ये। वीएस कोड, तो मैं इसको पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर इंस्टॉल करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल होता है, क्या क्या इसमें फीचर्स है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक टूल है जो 2014 में बनाया गया था। और ये जो चलेगा ये सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलेगा। मतलब उनके लिए जिसका पीसी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। वो कैसे देखते हैं, तो दिस पीसी में आप चले जाना, यहाँ पे राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना। यहाँ पे देखो आपका 64 लिखा होगा या x64 लिखा होगा। जिसका ये नहीं लिखा होगा, x86 लिखा होगा या 32 लिखा होगा, उसका 32 बिट है, उसमें नहीं चलेगा ये। तो चेक कर लेना अपना, सबका 64 बिट होगा। ठीक है, तो आपको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखो वीएस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड, जो लिखना है सो लिख सकते हो। ये बहुत पॉपुलर है, पहले ही खुल जाता है। तो ये वीएस कोड का होलोग्राम है, इस पे क्लिक करो। तो ये वीएस कोड डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है विंडोज के लिए। अगर मैक से आप इसको खोलोगे तो मैक के लिए आएगा। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, यानी कि विंडोज, मैक और लिनक्स। ठीक है, देखो इस पर क्लिक करोगे तो तीनों के लिए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि तुमने विंडोज से रिक्वेस्ट भेजा था इसके सर्वर पे, तो विंडोज के लिए तुम्हारा क्या आ रहा है, सेटअप आ रहा है। तो इस पर क्लिक करोगे तो इसका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। 89 MB का ये आई गेस होता है, 90.2 MB का हो गया है। ठीक है, कुछ अपडेट्स आए होंगे क्योंकि आते रहते हैं अपडेट्स। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करने के लिए हमें किसमें जाना पड़ेगा, दिस पीसी में जाना पड़ेगा और वहाँ पर डाउनलोड्स में इसका सेटअप आया होगा। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, अग्रीमेंट वगैरह एक्सेप्ट करवाता है। ये इसको एक्सेप्ट कर लेना और नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट, फिर इन सभी उस पर चेक करना और इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद फिनिश कर देना, ये खुल जाएगा। ये वीएस कोड का होम पेज है। ठीक है, इसको बंद कर लेना। ये आपका ऐसा नहीं आएगा, मेरा ऑलरेडी फाइल कुछ चल रहा था वही खुल गया था। ठीक है, तो ये वीएस कोड हमारा इंस्टॉल हो गया है और वीएस कोड देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये पहले से कुछ कोड थे जो मैं क्लास में करवा रहा था। ठीक है, बाकी न्यू विंडो खोलना है तो न्यू विंडो, आपका जो वीएस कोड खुलेगा कुछ ऐसा खुलेगा। इस पर कुछ पिक्चर्स बने हुए होंगे, नहीं है, चलो ये ऐसा, ये पिक्चर्स है। ठीक है, तो दिख रहा है न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, क्लोन गिटहब रेपोजिटरी वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, ये जो वीएस कोड आपका खुल रहा है, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है, लेकिन आपको अपने फोल्डर के अंदर जाकर ओपन करना है। क्यों? क्योंकि हम उसी फोल्डर में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसमें जाना है और इसमें एक फोल्डर बना लूंगा मैं, जिसका नाम दे दूंगा मैं पैकेज और मॉड्यूल, पैकेज एंड मॉड्यूल। क्योंकि मुझे पैकेज मॉड्यूल पढ़ाना है तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा। देखो आगे इसके अंदर, पैकेज मॉड्यूल के अंदर। अब यहाँ पे मैं जाके क्या करूंगा, सीएमडी लिखूंगा और सीएमडी के बाद लिखूंगा कोड स्पेस डॉट और एंटर। तो मेरा वीएस कोड खुल जाएगा। ठीक है, और उस खुलेगा उसी फोल्डर के साथ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना पैकेज मॉड्यूल, इसी के साथ खुला है। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये तीन आइकन दिखाई दे रहा है, इसको न्यू फाइल कहते हैं, इसको न्यू फोल्डर कहते हैं, और इसको रिफ्रेश एक्सप्लोरर वगैरह कहते हैं। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसकी जो आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको फाइल बनाना पड़ेगा। इस पे क्लिक करो। इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक यहाँ पे बार मिलेगा जिसमें आपको कुछ लिखना होगा। और आप इसमें लेट्स से पैकेज मॉड्यूल बनाना चाहते हो, तो आप मान लो कि एक पाइथन की फाइल बनाते हो, जैसे मैं बनाता हूँ demo.py। यहाँ पे पाइथन की जो एक्सटेंशन होती है .py यूज होगी, IPYN भी नहीं यूज होगा, वो जुपिटर लैब की एक्सटेंशन। एंटर। यह हमारा खुल गया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, चेक करने के लिए कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्ले बटन, ये आप लोगों का नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ। इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन, इसको कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर, जिसके अंदर तुम्हारी सारी फाइल रखी हुई, तो जब क्लिक करोगे तो ये खुल जाता है। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, फिर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। ठीक है, ये वो इस एरिया है जहाँ पे तुम्हारी फाइल्स रखी हुई हैं एक फोल्डर के अंदर, जिसका नाम पैकेज और मॉड्यूल दे रखा था तुमने। बाय डिफॉल्ट उसको कैपिटल में ही लिख देता है VS कोड। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद ये गिटहब का है, तो गिटहब आपको नहीं पढ़ाएंगे, गिटहब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था ना बताऊंगा, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं बताऊंगा। बताओ। बता दूंगा यार, बता दूंगा, टाइम तो मिलने दो, बता दो। ठीक है, तुम लोगों को पता है ना कि क्या टाइम है, तो रुक जाओ थोड़ा सा, सब्र रखो, बता दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें सीख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये है एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे पहले से तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड और रिकमेंडेड आएगा। मेरे में बहुत सारी चीजें पहले से इंस्टॉल है, क्योंकि मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ VS कोड। आप लोगों में कुछ भी नहीं होगा, इंस्टॉल्ड बिल्कुल खाली होगा आपका। तो उसमें आप जाके लिखोगे नेट ऑन रखना, जब ये सब काम कर रहे होगे, तो जब जब तुम इसको यूज करोगे नेट ऑन रखना। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से सारे ड्राइवर्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको रनर पे क्लिक, रनर लिखना है। रनर लिखने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा ना, ये वाला डॉट रनर, इसको क्लिक कर लेना। ये एक बटन प्रोवाइड करता है जो हर तरह के कोड को चला सकता है जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे देखो, रन C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी, गो, LUA, ये सब चलाता है। पाइथन भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, पाइथन है ना PHP के बाद यहाँ पे। ठीक है, तो ये हर तरह का कोड चलाता है, तो एक बटन यहाँ पे बना के दे देते। ठीक है, थोड़ा आसान होता है चलाना। ठीक है, नहीं तो हमें CMD से चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हारा दो बटन आएगा, सॉरी एक बटन आएगा इंस्टॉल्ड का। तो इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो जैसे ही ये हो जाएगा बंद कर लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बटन फिर भी नहीं अगर आ रहा होगा, तो इस VS कोड को बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना। वैसे ही कैसे, CMD इंटर करना, कहाँ पे, यहाँ पे CMD लिखना, और फिर क्या लिखना, कोड स्पेस डॉट, और एंटर। ये VS कोड खुल जाएगा उसी फोल्डर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर से वही चीजें। अब दूसरा, आप लोगों के मशीन में पाइथन है, तो वो VS कोड को कैसे पता चलेगा कि पाइथन आपके पास है कि नहीं है। तो उसके लिए VS कोड का हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है पाइथन का। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, पाइथन। पाइथन लिखने के बाद जो सबसे पहला आएगा ना, उसको इंस्टॉल कर लेना। तो पाइथन करके आ रहा है ना यहाँ पे, इसको इतने लोगों ने अभी तक डाउनलोड किया है। इसको आप इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना। ये इंस्टॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसेबल और अनइंस्टॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये होगा, तैसे ही आपका जो VS कोड है आपके मशीन में रखे हुए पाइथन से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ये है आपका पाइथन का कोड। ठीक है, और ये है आप लोगों का पाइथन का सेटअप जो पहले दिन आप लोगों ने इंस्टॉल किया था आइडियली। ठीक है, ये आपके मशीन में रखा हुआ है, दोनों मशीन में रखा हुआ है। VS कोड सिर्फ एक एडिटर प्रोवाइड करता है जहां पे हम अपने कोड को लिख सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है कि लेट्स से अगर आपने आइडियली चला लिया ये वाला, ये आपका आइडियली आपका मशीन में अगर कोई सेटअप रखा हुआ है, तो ये जो अभी आपने डाउनलोड किया ना, ये और कुछ नहीं बल्कि प्लगइन्स है। क्यों प्लगइन से क्या हो रहा है, तो ये पाइथन का सेटअप आपको दिख रहा है, और ये VS कोड।
VS कोड को नहीं पता है पाइथन क्या होता है। VS कोड क्या कर देता है, बस एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप लिख सकते हो कोड, बस। उसके अलावा VS कोड इसको देता है, कहता है कि इसकी मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ड्राइवर को इंस्टॉल करके आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। मतलब सर यहाँ पे पहले से ऐसा कुछ कनेक्टर जैसा होगा, और जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो आपके मशीन में जहां कहीं पे भी पाइथन होगा, VS कोड का ये जो ड्राइवर है ना, इससे जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो अभी जो आप ये डाउनलोड किए हो ना, ये और कुछ नहीं बल्कि यही प्लग है जो डाउनलोड हुआ है। ठीक है, ये सेटअप नहीं है, प्लग है। किसका? पाइथन का। आपके पीसी में कहीं पे भी अगर पाइथन होगा तो ये उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा ना, और इस प्ले बटन पे जो बन के आएगा रनर चलाने के बाद, इस पे क्लिक करोगे तो इसका आउटपुट नीचे टर्मिनल खुलेगा। एक टर्मिनल CMD को ही कहते हैं, तो यहाँ पे टर्मिनल CMD को ही कहेंगे, वो CMD पे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो पीसी में पहले से पाइथन होना चाहिए अगर VS कोड के अंदर पाइथन चलाना है तो। ठीक है, जावा चलाना है तो जावा का कोड होना चाहिए, जावा का सेटअप होना चाहिए पहले से, वो भी इंस्टॉल्ड। बस सेटअप डाउनलोड करके नहीं रखना, इंस्टॉल करना है उसे। जैसे ये इंस्टॉल्ड है, इस पर कोडिंग हो सकती है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं प्लगइन, जिसको आप डाउनलोड कर रहे हो यहाँ से, और यहाँ पे सर्च करना होता है। हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं क्या बता रहा हूँ, एनाकोंडा की बात कहाँ से आ गई? तो डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए तो बता रहा हूँ भाई। अगर पाईचाम यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह इसको डालना पड़ेगा, या पाईचाम ठीक है? अरे पाइचान कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पाइचान बहुत हैवी होता है, इसलिए पाइचान नहीं इंस्टॉल करवाया, ये बहुत लाइट वेट है। ठीक है, चलो अब इसको सेव कर लो। देखो ये डॉट बन के आ रहा है ना, मतलब ये कोड जो तुमने लिखा है ये सेव नहीं। इस पे बटन पे क्लिक करोगे ना तो तुम्हारा आउटपुट इसका नहीं आएगा। देखो कुछ नहीं आया ना आउटपुट। यहाँ पे ये देखो टर्मिनल दिख रहा है, और यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अगर आपका आंसर आउटपुट में आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर टर्मिनल में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। पैनिक नहीं होना। ठीक है, किसी किसी का आंसर आउटपुट में आता है, किसी किसी का टर्मिनल में आता है, तो टर्मिनल में आ रहा था और अच्छी बात। ठीक है, ओके। अब ये देखो सेव नहीं था इसलिए कुछ भी लिख के नहीं आया, हेलो वर्ल्ड लिख के आना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन आया नहीं। अब इसको सेव करूंगा तो ये जो डॉट है ना वो हट जाएगा। देखो कंट्रोल S करके मैं सेव करता हूँ, हट गया वो जो डॉट था। और अब इस पे क्लिक करो, देखो हेलो वर्ल्ड आया। तो जब जब आप कुछ लिखोगे, जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, तो देखो कुछ ऐसा हुआ जो सेव नहीं है अभी तक, तो हमें सेव करना पड़ेगा, नहीं तो ये डॉट हटेगा नहीं। हमेशा कोड लिख लिख के चलाने से पहले सेव कर लेना। ठीक है, तो कंट्रोल S करना, ये हट जाएगा फिर से। ठीक है, और जब भी सेव करना तो उस फाइल को जरूर क्लिक कर लेना जहां को जिसको तुम्हें सेव करना है। ठीक है, नहीं तो वो फाइल सेलेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फाइल खुलती है। ठीक है, चलो अब जो है हमारा कोड चल रहा है। ठीक है, यहाँ आउटपुट में चल रहा है, टर्मिनल से भी चलता है हमारा कोड। यहाँ पे CMD खुल जाता है, पावर शेल खुल जाता है। पावर शेल CMD का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो देखो पावर सेल के आगे क्या लिखा हुआ है, PS लिखा हुआ है, बाकी सब तो सेम रहता है। आपको क्या करना है, अगर CMD यहीं पे खोलना है तो देखो यहाँ पे पावर शेल लिखा हुआ है ना, ये पावर शेल है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल पावर शेल आप खोल सकते हैं। देखो एक और पावर शेल खुल गया, और पावर शेल खोलना है, एक और पावर शेल खुल गया, और पावर शेल खोलना है, एक और पावर शेल खुल गया। आप यहाँ पे एक साथ मल्टीपल कोड चला सकते हैं। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल काम करता है एक ही हमारा एडिटर। इसी को सोच के माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया था कि देखो कंपनीज क्या करती है, जेट ब्रेन जैसी कंपनी ने पाइथन के लिए सिर्फ सेटअप बनाया है कि उस पर जाके कोडिंग कर लो। जेट ब्रेन ने एक दूसरा एडिटर बनाया, वो जावा के लिए बनाया, जिसको इंटेलिजेंट आइडिया कहते हैं। उसी तरह से अलग अलग कंपनीज के लिए उन्होंने क्या बनाया है, आइडियलिस्ट बनाए हैं। सिनेरियो ये है कि इसको हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करना होता है, और यहाँ पे अलग अलग CMD में अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, तो देखो पावर सेल है ना, पावर सेल को CMD में कन्वर्ट करना, तो इस पावर सेल के अंदर अभी हम हैं। इसके अंदर हमें सिंपल क्या लिखना है, CMD। तो CMD लिख के एंटर मारोगे तो देखो ये CMD में कन्वर्ट हो जाएगा पावर शेल, और यहाँ पे भी देखो CMD आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करना है, इसी पैकेज मॉड्यूल के अंदर तुम्हारा ये कोड रखा हुआ है ना, ये वाला demo.py, तो इसको तुम्हें लिखना है डेमो। तो देखो पहले कैसे लिखते हैं, पाइथन लिखना पड़ेगा पहले तुम्हें, पाइथन फिर demo.py, और एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग का आउटपुट यहाँ पे आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आ रहा तो और अच्छी बात है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। ये था सीएमडी का एक ओवरव्यू। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सर हम पैकेज मॉड्यूल को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए मैंने बोला था कि चलो सीएमडी तो तुम्हें वीएस कोड में डाउनलोड करके दिखाता हूँ पैकेज और मॉड्यूल पढ़ाने के लिए। इसमें डिबग नहीं होगा, इसमें डिबग के लिए बहुत अंतर है। चलो तो देखो, ये दो तरह की फाइल है, दोनों पाइथन की फाइल है, first.py और second.py, दोनों पाइथन की फाइल है। दोनों में कुछ कुछ कोड लिखे हुए हैं, इसमें भी कोड लिखे हुए हैं, लेकिन एक बंदा इसको कहता है फैंसी नाम से, ये वाला है मॉड्यूल, कौन, ये वाला, और इसको कहता है स्क्रिप्ट। ये क्या है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो दो फैंसी नाम आ गए ना, एक क्या है मॉड्यूल और दूसरा क्या है स्क्रिप्ट है। ठीक है, क्यों ये फैंसी नाम है, दोनों है तो पाइथन के ही फाइल ना, तो ये फैंसी नाम क्यों है, तो समझते हैं। देखो इस फाइल में, इस फाइल में मुझे ये सारे कोड चाहिए, तो दो तरीके हैं, एक तो मैं इन सबको कॉपी पेस्ट करूं और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दूं कॉपी करके, है ना, पहला तरीका। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता, ये बेकार तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सर कि हम इस पाइथन की फाइल को ही यहाँ पे इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट कर ले मतलब यूज कर ले। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट, इंपोर्ट वन, इंपोर्ट वन बस लिखोगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये कोड यहाँ पे आ गया। अब आप उसको यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो जिसको आप इंपोर्ट करते हो उसको क्या कहते हैं हम, मॉड्यूल, और जिस पे इंपोर्ट कहते करते हो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। चलो अब इसको हटा लेते हैं। अब जो है समझते हैं कि और क्या है मॉड्यूल में। तो देखो मेरे एक दोस्त ने एक फाइल बनाया, ठीक है, और उस फाइल में, फाइल का नाम उसने मॉड्यूल ही दे दिया, मैं मान के चलता हूँ मॉड्यूल ही उसने नाम दे दिया है, module1.py, क्योंकि वो पाइथन की फाइल बना के बैठा हुआ था। अब इसके module1.py के अंदर कुछ भी कोड नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ कोड उसमें लिख के भेजा है। क्या कोड लिख के भेजा, तो मान लेते हैं कैलकुलेटर बना के भेजा जिसमें सम मल्टीप्लाई डिवाइड और एडिशन है। ठीक है, तो पहले तो एडिशन है। ठीक है, एडिशन में दो वैल्यूज लिए जाते हैं, आर्गुमेंट मैंने पढ़ा दिया है, फंक्शंस पढ़ा दिए हैं, और जब भी ये आउटपुट देता है ये उसको प्रिंट करता है, रिटर्न नहीं करता है, सीधा प्रिंट कर देगा। ठीक है, दूसरा डेफ सब्ट्रैक्शन, ए कोमा बी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन, ए कोमा बी, प्रिंट ए डिवाइड बी, और फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ए कोमा बी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट ए इंटू बी। ये हो गया, ये मेरे दोस्त ने कोड कर दिया और कोड करके मुझे दे दिया एक फाइल में, और मैंने पेन ड्राइव को लगाया, वो फाइल यहाँ पे आ गई, इसी फोल्डर में ले आकर रख लिया, सेम फोल्डर में, सेम फोल्डर के अंदर मेरा स्क्रिप्ट भी है और मेरा मॉड्यूल भी है। तो इस फाइल को मैं इस पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, किस फाइल को,
मॉड्यूल की फाइल को डेमो पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी स्प्लिट हो जाती है स्क्रीन। डेवलपर के हर टूल पे स्प्लिट होती है स्क्रीन, क्योंकि जरूरत हो जाती है एक साथ मल्टीपल कोड को देखना होता है हमें। तो अगर हम कोड को नहीं देख पाएंगे तो हम हो सकता है चीजों को समझ ना पाए, ठीक है, इसीलिए सब कुछ सामने होता है। ओके, अब इसके ऊपर अभी तक क्या है, हेलो वर्ल्ड है, इसको हटा लो, ठीक है। इसको रन करोगे, देखो इसको सेलेक्ट करो तो यहाँ पे प्ले बटन आ रहा है, और इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे प्ले बटन आ रहा है, मतलब ये चलेगा। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देखो अब कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, खाली है ना। अब देखो मैं चाहता हूं कि इंपोर्ट करूं, इंपोर्ट क्या करोगे, तो इंपोर्ट करोगे तो मॉड्यूल को, और मॉड्यूल को जब तुम इंपोर्ट करोगे तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल क्या है, करली ब्रैकेट है। अगर आप जुपिटर में यही यूज करते तो मॉड्यूल यहाँ पे लिखा होता और उसके सामने लिखा होता मॉड्यूल 1 लिखा होता, और इसके सामने क्या लिखा होता, मॉड्यूल। यहाँ पे करली ब्रैकेट बन गया है, मॉड्यूल का सिंबल वीएस कोड में करली ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी फंक्शंस इस फाइल में आ गई हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ऐसा अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे, कैशे अंडरस्कोर अंडरस्कोर बनेगा, वो एक नई फाइल बन जाएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मॉड्यूल 1 है, और उसके बाद यहाँ पे देखो चारों मेथड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो मॉड्यूल 1 लिखोगे और कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करोगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो ये बॉक्स बन के आते थे ना, मेथड आ रहा है ना, फंक्शन बॉक्स बन के आते थे, मेथड बॉक्स बन के आते थे, लिस्ट विस्ट के अंदर अपेंड वगैरह देखा होगा तुम लोगों ने। क्या हो गया, सर में दर्द हो गया तुम्हारे? साफ है? अभी ठीक है? ऐसा कौन पकड़ेगा इसे? हैं? अब ठीक है, तो मैं क्या करूं? आज भी हिंदुस्तान में गैजेट को मार पीट के ठीक किया जा सकता है, हेंस इट इज प्रूव, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 जो है उसको लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करोगे तो वो सभी मेथड्स आ जाएंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन है पहला, सब्ट्रैक्शन के अंदर तुम्हें क्या लिखना, दो वैल्यूज पास करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज मांगे जा रहे थे। देखो सब्ट्रैक्शन में ए और बी है ना, तो पास करे जाएंगे, और जब तुम इसको सेव करके रन करोगे तो देखो उसका आंसर क्या मिल रहा है। इसमें कोई कोड नहीं लिखा तुमने, किसी और फाइल में कोड लिखा, लेकिन उसको इंपोर्ट कर लिया एक दूसरे फाइल में। और देखो यहाँ पे एक चीज बना है, ये नहीं था पहले, पाई कैशे अब है। ये पहले मैन्युअली बनाना पड़ता था, अब नहीं बनाना पड़ता। अब बाय डिफॉल्ट जैसे ही इंपोर्ट करके रन करोगे ना वो बन जाता है। देखो मैं डिलीट मार दूंगा फिर भी बन जाएगा, डिलीट हो गया। अब जैसे ही इस कोड को मैं चलाऊंगा फिर से ये बन जाएगा, और आंसर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पाई कैशे मॉड्यूल का स्पेसिफायर है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर से खत्म होता है, ठीक है। आगे उसी तरीके से मॉड्यूल 1 पे तुम डॉट लगा के टैब प्रेस करो तो और भी मेथड्स हैं वो सब चलेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 पे तुम डिवीजन करोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। मॉड्यूल 1 पे तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये भी चलेगा, सब चलेंगे, ठीक है। रन करो, देखो चारों के आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मॉड्यूल बनाना, लेकिन ये एक बहुत वाहियात तरीका है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। जब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल 1 लिखा ना तो ये सारा का सारा कोड यहाँ पे आके लोड हो गया इसी एक लाइन में,
तो इससे हमारी इस फाइल की जो साइज है वो बढ़ गई। ये फाइल का साइज छोटा नहीं रहा, बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, क्योंकि ये भी अब काउंट होगा इसी पे, इस लाइन को बस लिखने से, और प्लस इसके ऊपर पहले से इतने कोड हैं, तो इससे तो इसका बड़ा साइज होगा ना, स्क्रिप्ट की साइज बढ़ जाती है। अब मान लो कि ये जो फंक्शंस है ये 2-2 3-3 हजार लाइन के हैं, तो हो सकता है कि हमें जिन फंक्शन की जरूरत ना हो इसको लिखने से वो भी इंपोर्ट हो गया। मान लो क्लाइंट ने बोला कि भाई तुम्हें दो ये काम नहीं करने हैं, तो इन दोनों के लिए बेकार का 5,000 लाइन का कोड दो और फंक्शन को क्यों बुला के करेंगे? नहीं बुलाएंगे ना, हमें जितने की जरूरत है उतने को ही बुलाएंगे। हम बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? तो एक और तरीका आता है इंपोर्ट का। हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं, इंपोर्ट लिखने के बाद मॉड्यूल लिखते हैं, तो ऐसे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम से, फ्रॉम मॉड्यूल वन इंपोर्ट। अब जिसको जिसको इंपोर्ट करना है उसको उसका नाम लिख दो, उस फंक्शन का नाम लिख दो। तो देखो, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे तो एडिशन है, फिर कंट्रोल स्पेस कोमा देगा, कंट्रोल स्पेस बार डिवीजन है, फिर कंट्रोल स्पेस बार मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, सबको ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं सिर्फ दो ही आए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो इस लाइन से सिर्फ इस कोड के एडिशन और डिवीजन ही आए हैं, बाकी ये दोनों नहीं आए हैं, तो इससे हमारा जितना जरूरत है उतना ही कोड मंगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन पैरेंथेसिस और 10-20 और डिवीजन, डिवीजन पैरेंथेसिस 20-30, और सेव करके जब हम इसे रन करेंगे विल गेट द आउटपुट। लेकिन अगर तुम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चलाने की कोशिश करोगे तो देखो वो सजेशन में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो लोड ही नहीं हुआ इस फाइल पे। ठीक है, अच्छा, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इंपोर्ट का। और भी तरीके हैं, मान लो इंपोर्ट करना है सब कुछ, लेकिन नाम नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे बार बार मॉड्यूल 1 लिखना पड़ रहा था ना यहाँ पे भी, क्योंकि तुमने इंपोर्ट मॉड्यूल किया था। अब मान लो सभी कुछ मंगाना है लेकिन नाम लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट एस्ट्रिक। इस एस्ट्रिक का मतलब है सब कुछ मंगाओ, नाम अब नहीं लिखना तुम्हें। अब क्या करना है, सिर्फ उस फंक्शन के इनिशियल्स को लिखो, एडिशन 10-20, फिर क्या था, डिवीजन 20-30, उसके बाद क्या था, सब्ट्रैक्शन 10-20, उसके बाद क्या था, मल्टीप्लीकेशन 40-59। सेव करो और रन करो। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये भी सब कुछ लोड कर लेता है। बस फायदा क्या है, तुम्हें बार बार मॉड्यूल नहीं लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल लिख के डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक और तरीका है इंपोर्ट का। क्या तरीका है? तो सर बार बार मॉड्यूल क्यों लिखे, हम क्यों नहीं इसको अलाइज कर लेते हैं, छोटा नाम बना ले, छोटा नाम, जैसे आ, मुरली वेट्टी कुट्टी वेणुगोपाल अय्यर, है ना, बहुत बड़ा नाम है, तो वेट्टी कुट्टी बोलता है ना, सर्केश्वर सर्किट, ए कुट्टी वेट्टी कुट्टी सुन, चिल करने का, बाहर बैठने का, जवाब देने का, इनाम लेके घर जाने का, ज्यादा मचमच नहीं करने का, ऐसा बोलता है ना सर्केश्वर, लगे रहो मुन्ना भाई में। हाँ, वेट्टी कुट्टी। चलो, तो मान लो हमारा मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे इसको, तो इंपोर्ट मॉड्यूल 1 एज, एज से हम इसका छोटा नाम कर लेंगे एम। अब एम डॉट करके तुम कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे तो देखो चारों मेथड्स आते हैं, तो अब बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है, ये वाला, जितना चाहिए उतना पहले ही बुला लो, सब कुछ क्यों बुलाना, है ना। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कितने तरीके से आपको देखने को मिल सकता है इंपोर्ट। ठीक है,
इस सबको सेव करके रन करोगे, यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, सब यहीं पे आ रहा है। ठीक है, इतने तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। याद रखेंगे, हमेशा जब ऐसे तुम इंपोर्ट करोगे, ऐसे जब तुम इंपोर्ट करोगे तो ये हमेशा करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए, जहां पे तुम्हारा स्क्रिप्ट भी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और मॉड्यूल की। एक और मॉड्यूल बनाना चाहता हूं, मान लो एक बंदा रेंज निकाल रहा है, तो रेंज निकालने का फंक्शन किसी और दोस्त ने बनाया है, तो उसने भी मुझे एक फाइल दे दी, तो मैं यहाँ से न्यू फाइल बना लूंगा और इसका नाम दे दूंगा module2। ठीक है, .py। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिखा डेफ रेंज, तो रेंज ऐसा नाम लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब वैल्यू प्रिंट होके आती है फॉर आई इन रेंज 10। तो यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे, वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, प्रिंट आई कर लेंगे। ठीक है, अब ये भी एक मॉड्यूल है, इसको भी स्प्लिट करके रख लो। रखने की जरूरत नहीं, देखने के लिए कह रहा हूं कि तुम लोग को दिखे इसलिए। अब इन दोनों को एक ही फाइल में रखे, एक को मॉड्यूल और एक को module2 नाम दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको भी बुला सकते हैं। कैसे बुलाएंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल, देखो 2 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, module2 डॉट करेंगे तो रेंज आ रहा है, और इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, 10। एक ही आर्गुमेंट देना था बस। अब इसको रन करो, देखो काउंटिंग चल रही है नीचे, इसको भी ऊपर कर सकते हो देखो। तो यहाँ पर सब कुछ कस्टमाइजेबल, बहुत अच्छा इंटरफेस ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, देखने में बस खतरनाक लगता है नहीं, है ना। आगे अब जो है पैकेज की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, राइट। एक प्रोग्रामिंग में ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल यूज हो। एक बार ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो सब।